مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। वो तमाम दोस्त जिन्होंने मुझे अभी तक दोस्त नहीं बनाया है और वो तमाम मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स, मेरे बेहतरीन दोस्त, मेरे बेहतरीन साथी जो मुझे अपना दोस्त बना चुके हैं, उन सब के लिए मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और ज़िंदगी के हर मैदान में अल्लाह ताला आप सबकी गैब से मदद फरमाए। एक कामयाब इंसान वो है जो उन्हीं पत्थरों से घर तामीर कर ले जो उसके ऊपर फेंके जाते हैं। गलती और भूल हर शख्स से हो जाती है, लेकिन समझदार वो है जो जल्द अल्लाह ताला से रुजू करे। जाहिल के सामने अकल की बात ना करें, क्योंकि पहले वो बहस करेगा, फिर अपनी हार देखकर दुश्मन बन जाएगा। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज़्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। मोहब्बत में हार जाने पर लोग नसीब की बात करते हैं। कभी खुदा से मोहब्बत की होती तो ये शिकायत ना होती। हर माजरत करने वाला खताकार नहीं होता है और ना ही कमज़ोर। ये सिफ्त तो सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ादार लोगों में पाई जाती है। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। इसी प्यारी बात के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ, इस उम्मीद के साथ मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा। और व्लॉग बनाते हुए होम स्वीट होम विद साइमा से किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। आइए मैं अपने आज के व्लॉग का आपके साथ आगाज़ करती हूँ। जी, रात के लिए तो बच्चे मुझे कहने लगे कि बहुत दिन हो गया आपने बिरयानी नहीं बनाई है, तो बिरयानी खाने का बहुत दिल चाह रहा है। तो फिर मैंने रात को जो है वो बिरयानी बना ली थी और बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस चावल भी बॉयल हो चुके हैं और बस अब इसके ऊपर मैं दम लगा दूंगी। और ये मैंने हरी मिर्चें और पुदीना जो है वो साफ़ करके रखा हुआ है और इसी का मैं ऊपर दम लगाऊंगी। और ये देखिए बिरयानी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और उसके ऊपर पुदीना और जो हरी मिर्चों का जो खुशबू आती है बस उसके तो क्या ही कहने। और बिरयानी मेरी बिल्कुल रेडी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा बिरयानी मेरी रेडी हुई है। और आप भी बताइएगा कि आपको चिकन की बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है या मटन की ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो है पम्पकिन की रेसिपी। वो भी बहुत मज़े की रेसिपी मैंने बनाई है। और घर में अक्सर जो है वो सिंक जो है वो कोई चीज़ ना भी फंसी हो तो उसके अंदर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो आप एक काम ज़रूर किया कीजिए, मैं ये हमेशा करती हूँ कि सिंक में जो सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी 2-3 दफ़ा भर के कैटल मेरी पूरी जग जितनी है इसके अंदर 5-6 गिलास आ जाते हैं आसानी के साथ। तो मैं सिंक में ज़रूर गर्म पानी जो है इस तरह से डालती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर कोई इसके अंदर ऑयल जमा हुआ होता है तो वो सब के सब जो होता है वो ऑयल उसमें से निकल जाता है। और ये टोटका बहुत कारआमद रहता है और ये टोटका मैं ज़रूर आजमाती हूँ। तो सुबह के वक्त भी और रात को सोते वक्त भी मैं ज़रूर गर्म पानी करके अपने सिंक्स में इस तरह से मैं डाल देती हूँ किचन में। ख़ास तौर पे बहुत ही कारआमद रहता है टोटका। तो आप भी ज़रूर किया कीजिए, चाहे आपका सिंक बंद हुआ है या नहीं बंद होता है तो आप ये ज़रूर करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आपको तो यहाँ पे पता ही है कि यूएई की जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी उस पर शीशे लगे हुए होते हैं और शीशे सारे टिंटेड होते हैं। तो उनको साफ़ करने की ज़िम्मेदारी भी जो होती है बिल्डिंग की ही होती है। और ये देखिए शीशे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं और बस अब ये अगले दिन की है ये। और अगले दिन जो है वो बस दोहर का वक्त हो रहा था और नमाज अदा की उसमें। और ये सबसे पहले जो है वो पम्पकिन जिसको पेठा भी बोलते हैं उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में गोश्त डाल दिया और गोश्त में सिर्फ़ और सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा इसके अंदर मैं सूखा धनिया भी डालूंगी पिसा हुआ, क्योंकि गोश्त की स्मेल सूखा धनिया जो है वो आसानी से ख़त्म कर देता है। और इसके अंदर मैंने टमाटर डाला है काट के और लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, सिर्फ सिंपल मसाले हैं इसके अंदर। और सिर्फ सूखा धनिया मैंने एडिशनल डाला है ताकि इसके अंदर गोश्त की जो स्मेल है वो निकल जाए। और इसके अंदर मैं 1.5 कप पानी डाल के इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट के लिए स्टीम दूंगी।
और गोश्त को मैं थोड़ी सी इसके अंदर कसर रहने दूंगी क्योंकि मैंने इसके अंदर पम्पकिन भी डालना है और उसको थोड़ी देर के लिए मैं बनाऊंगी गोश्त में डाल के। तो ये देखिए 1.5 कप पानी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अब मैं इसको 20 मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी। और दूसरी तरफ जो है ये देखिए पम्पकिन के मैं इस तरह से 2 हिस्से लेकर आई हूँ। तो आप समझ जाइए कि ये आधा पम्पकिन है, तो इसको मैं बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो इसको काटूंगी, लेकिन इसका जो छिलका होता है वो बहुत हार्ड होता है। उसके लिए आप भी बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये आसानी के साथ इसका छिलका नहीं उतरता है। और इसके लिए ज़ाहिर बात है छुरी भी जो है वो आपको तेज़ वाली इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी तेज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा जिससे हाथ कटने का अंदेशा हो। तो अब मैं इसको साफ़ करने के बाद जो है इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी और इतने छोटे पीसेस इसलिए रख रही हूँ ताकि इसके अंदर मसाला जो है वो अच्छे से चला जाए और पम्पकिन जो है वो पकाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये देखिए ये जो आपको थोड़ा सा रेड रेड नज़र आ रहा है ये बिल्कुल पका हुआ है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। और इसको आप फ्रेश ला के फ्रेश ही बनाइए तो बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसका टेस्ट और इसका मज़ा बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए ये बहुत मुश्किल से कट रहा है और इसके लिए थोड़ी सी आपको सख्त हाथ भी चाहिए। सख्त हाथों की मदद से आप इसको काटिए और अगर ये ग्रीन पार्ट इसके ऊपर कुछ ऐसा रह गया है तो वो आप इसको साफ़ कर दीजिए। और इसके अंदर से जो है वो मैंने सारे छिलके निकाल के एक लिफाफे में डाल दिए हैं और इस तरह से मैं बस इसको साफ़ कर रही हूँ। और सिंक में आपको मेरे बर्तन भी थोड़े से नज़र आ रहे होंगे और बस मैं इसको करने के बाद सालन ऊपर रखूँगी और मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसमें अपने बर्तन भी धोती जाऊँगी साथ साथ। और इस तरह किचन भी आप बिल्कुल साथ साथ क्लीन करते रहा कीजिए। यूएई में तो अक्सर जो है वो मेड नहीं रख पा रहे आजकल, तो इसीलिए हम खुद ही सारा वक्त मेड बने हुए होते हैं। तो मुझे बताइएगा घर में कौन कौन अपना काम खुद ही कर रहा होता है मेड के बगैर। तो मुझे ज़रा मेड का वहम होता है इसलिए मैं खुद ही सारे काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने जो है इसको साफ़ कर लिया अच्छे से और एक तरफ गोश्त बन रहा है और इस तरह से आपने इसके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं और उसके बाद इसको हम रेडी कर लेंगे। जी, और मैं अब इसके लिए जो है वो हरी मिर्चें और साथ में जो धनिया है वो काट के रख रही हूँ। हरी मिर्चें मैं नहीं काटूँगी, बस साबुत रहने दूँगी क्योंकि मेरे बच्चे और हस्बैंड ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते हैं तो ये मैं अपने लिए ही डालती हूँ। अक्सर मुझे ही अच्छी लगती हैं लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा भुना हुआ सालन हो तो उसके ऊपर से आप डालिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए अब मैं इसमें जो हरी मिर्चें हैं वो कुछ सालन के अंदर भूनते हुए भी मैं डालूँगी गोश्त में और बाकी जो है वो मैं एक आध सबसे एंड में डालूँगी धनिया के साथ। और धनिया भी मैं बिल्कुल रेडी करके रख लेती हूँ और साथ साथ मैं अपने बर्तन भी धोती जा रही हूँ क्योंकि अगर आप बर्तन नहीं धोएंगे तो बर्तन जो है वो ज़्यादा होते जाएंगे और सिंक भी भर जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप अपना साथ साथ काम निपटाते जाएं क्योंकि सफाई जो होती है उससे किचन भी जो है उसमें अच्छा रहता है और आप खाने पकाने की चीज़ें अक्सर उसमें रखते हैं तो किचन हमेशा आपका साफ़ ही होना चाहिए। और एक बात मैं और आपको बताऊँगी, एक बहुत अच्छा टोटका है और मेरा आजमाया हुआ है और वो है दांत में दर्द का। तो अगर दांत में दर्द की सूरत में उसी दांत के ऊपर लौंग रख कर चबाना शुरू कर दें तो दांत के दर्द में आराम आ जाएगा। तो मैंने ये टोटका आजमाया था और आप भी आजमा के देखिए क्योंकि दांत में जब तक दर्द है तब तक कोई भी डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो दांत में जब दर्द ख़त्म होता है तभी वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो दांत में जब भी आपके दर्द हो तो आप लौंग रख कर और उसको चबाना शुरू करें तो आप देखिएगा कि आपके दांत में बहुत जल्दी आपको जो है वो उससे दर्द से आराम आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये पुराने टोटके हैं और आजमूदा भी हैं लेकिन हम ये नहीं कर पाते क्योंकि बाज़ वक़्त हमारे दांतों में बहुत सीवियर पेन होता है। तो उसके लिए तो आपने डॉक्टर के पास ही जाना है, लेकिन डॉक्टर भी आपको पेन किलर्स देंगे ताकि आपकी पेन ख़त्म हो जाए और उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये देखिए अब मैंने गोश्त के अंदर पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी और ऑयल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से भूनूँगी और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो साथ ही मैं इसके अंदर ज़रा सा बिल्कुल ज़रा सा एक चुटकी के बराबर जो है वो मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी ताकि इसकी गोश्त के अंदर खुशबू आ जाए। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके साथ में अब इसके अंदर पम्पकिन जो है वो कटा हुआ पूरा मैं इसमें शामिल करूँगी। लेकिन पहले आपने ये करना है कि आपने जो है इसके अंदर ऑयल डालना है और ऑयल डाल के इसको अच्छे से भूनना है
और फिर इसके अंदर हम पम्पकिन ऐड करेंगे और पम्पकिन ऐड करने के बाद जो है वो हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ आधा कप पानी डाल के पम्पकिन को ऊपर पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि पम्पकिन अपना पानी भी बहुत छोड़ता है। तो इसके लिए जो होता इसमें खाना बनाते हुए वैसे तो मुझे अम्मी की बहुत याद आती है, लेकिन अब तो अम्मी की मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अम्मी के हाथ के बने हुए खाने को बहुत दिल चाहता है बाज़ औक़ात। और इसको बनाते हुए तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आई, क्योंकि अम्मी मेरी बहुत अच्छी बनाती हैं ये, और उन्हीं से मैंने ये सीखा है। लेकिन उनकी रेसिपी का जवाब नहीं है, क्योंकि जो माँओं के हाथ में जायका होता है वो हमारे हाथों में कहाँ, हमारे हाथों में अपने ही जायके होते हैं। और बहुत दिल चाहता है बाज़ औक़ात कि अपनी अम्मी के हाथ का खाना खाया जाए और उनसे फरमाइशें की जाएँ कि मुझे आपके हाथ का ये खाना है, मुझे आपके हाथ का इस तरह से खाना है। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा आते हैं यहाँ पे, लेकिन आजकल जिस तरह से फ़्लाइट्स बंद हैं तो उस वजह से नहीं आ पाए। लेकिन मुझे होता है कि जब भी वो यहाँ पे आती हैं तो उनके हाथ का मैं ज़रूर उन्हीं से फरमाइशें कर के बहुत सी चीज़ें पकवाती हूँ और खाते भी हैं हम लोग। और उनके हाथ में जो टेस्ट है वो आज तक बस उनके हाथ का टेस्ट का जायका अभी भी मेरे मुंह में आना शुरू हो जाता है। और जिस तरह से वो गरम गरम रोटियां करके बना के खिलाती थी और इस तरह से हम लोगों के लिए खाना सर्व करती हैं और बहुत प्यार से खिलाती हैं। तो माएँ तो जो होती हैं वो सभी अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा करती हैं और उनको खाना भी उम्दा से उम्दा खिलाने की कोशिश करती हैं उनकी सेहत के लिहाज से। और उनको अपना बच्चा जो है वो हमेशा पतला ही लगता है, मोटा कभी नहीं लगता। उनको हमेशा ये होता है कि अब जब शादियाँ हो जाती हैं तो फिर माँ बाप को बच्चों की जो औलाद है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसमें ये होता है कि बच्चे जो होते हैं वो माँओं से ज़्यादा वो अपने ननिहाल और ददियाल के करीब होते हैं और उन्हीं से बहुत ज़्यादा प्यार ले रहे होते हैं। और साथ साथ मैं आटा भी गूँधना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आटा जो है वो मेरा ख़त्म हो चुका था और अब आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। साथ साथ जितनी देर में मैंने ऊपर, अब आपने देखा था कि पम्पकिन के अंदर जो है वो पानी ज़रा सा रह गया है, और जैसे ही पानी उसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा पम्पकिन, तो हमारा पम्पकिन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जी, अब जो है वो आपने इतनी देर तक इसको भूनना है कि इसके अंदर जो है वो मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे और पानी बिल्कुल इसके अंदर ड्राई हो जाना चाहिए। और इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड किया था, बिल्कुल मामूली सा। और मतलब साबुत ज़ीरा आपने ऐड करना है, पिसा हुआ नहीं डालना बिल्कुल। और साथ ही जो है वो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो 1 चुटकी से भी कम जो है गरम मसाला ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो धनिया डाल दिया था। और देखिए ये मेरे पम्पकिन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और सिर्फ़ ऊपर धनिया डाल के मैं थोड़ा सा इसको जो है वो इसकी खुशबू जो है इसके अंदर मैं ज़रूर करती हूँ और इसको मैं ज़रूर पका देती हूँ थोड़ा सा धनिया, और बाद में मैं ऊपर भी डालती हूँ। तो वो उससे धनिया से भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और हरी मिर्चें मैंने ऊपर डाल दी थी, बहुत अच्छा लग रहा था ये। और आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं। और चूँकि कल मैंने बिरयानी भी बनाई हुई थी तो मैंने इसके साथ रोटी ही बनाई है, मैंने इसके साथ चावल नहीं बनाए हैं। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपको पम्पकिन जो है वो रोटी के साथ अच्छा लगता है या चावलों के साथ अच्छा लगता है, और आप अपने घर में किस तरह से बनाते हैं तो ज़रूर बताइएगा।
मुझे उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आया होगा और व्लॉग बनाते हुए होम स्वीट होम विद साइमा से किसी भी किस्म की कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।